मेजरिंग विद वर्नियर कैलिपर्स, यानी ये बात तो हम जानते हैं कि जो आर्म स्केल होता है उससे हम 1 मिलीमीटर तक जो है वो सही सही जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी इसका ये लीस्ट काउंट होता है। लेकिन जब हम वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं जिसकी इन्वेंशन अगर हम देखें तो एक पियर वर्नियर जिनको के जो कि मैथमेटिशियन थे जी, फ्रेंच मैथमेटिशियन, 1631 में इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। उन्होंने इस तरह से एक डिवाइस बनाया था जिसके ऊपर एक स्केल मूव कर सके और एक स्केल फिक्स रहे, यानी जिसको वर्नियर स्केल कहा जाता है जो मूव कर रहा होता है, और जो फिक्स होता है इसे मेन स्केल कहा जाता है। और चूंकि जो मूव कर रहा होता है स्केल, उसके ऊपर उन्होंने 10 डिवीजन्स बना दी थी। तो इन्होंने इस तरह से कहा था कि अब हम 1 मीटर को, चूंकि स्केल 1 मीटर तक मेजर करता है, अब हम उसको जब 10 पे डिवाइड कर रहे हैं तो अब हम 0.1 मिलीमीटर तक, यानी बहुत छोटी वैल्यूज तक सही सही नाप सकते हैं। तो फिर इससे ये होता है कि फिर हमारी जो छोटी सी भी कैलकुलेशन एक्यूरेसी की तरफ हम ज्यादा बढ़ते हैं। और आजकल तो जिस तरह से और मॉडर्न जो वर्नियर कैलिपर्स आ रहे हैं वो तो अब 20th पार्ट या फिर 50th पार्ट या 100 पार्ट तक भी सही सही मेजर कर रहे होते हैं। डिजिटल भी आ गए हुए हैं, तो वो तो हमें और आसानी हो जाती है, जो डिजिट्स ही लिखे आ जाते हैं मेजरमेंट के वाले से। तो अब इस तरह से कि ये पार्ट्स तो हम जानते हैं जी वर्नियर कैलिपर के। एक जो है हमारे पास इसका मूविंग पार्ट होता है, एक जॉ, यानी जो कि वर्नियर स्केल के साथ, मूविंग स्केल के साथ अटैच होता है, जो कि मूव कर सकता है। इस नॉब को, अगर स्क्रू को मैं लेफ्ट और राइट पे अपनी उंगली की मदद से जो है वो जिस वक्त इसको मूव कराता हूँ, और ये अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास जॉ है ये मेन स्केल के साथ, यानी इसको हम कहते हैं जी जो कि स्केल नुमा है, इसके साथ अटैच होता है, ये फिक्स होता है। और ये स्ट्रिप जो कि डेप्थ वगैरह मेजर करने के लिए होती है, ये भी इस मूविंग स्केल के साथ, वर्नियर स्केल के साथ मूव करती है। अब जब भी हम कोई भी रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो एक असूल है कि हम जीरो एरर उस मशीन का, उस डिवाइस का मेजर करते हैं कि आया कि हमारे वैल्यू लिखे बगैर भी उसमें कुछ रीडिंग्स आ रही हैं या नहीं आ रही। जैसे मैं यूं बात करता हूँ, एक फिजिकल बैलेंस जब आप लेते हैं और उस पर आप अभी खड़े नहीं हुए और आपका वजन पहले से 2 kg शो हो रहा, तो आप कहते हैं इसमें तो गलती है, खराबी है। और इसी तरह से अगर फर्ज करें आप खड़े हुए और आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसका वो मैथ 0 kg यानी शो कर रहा होता है, तब भी आप कहते हैं खराब है। तो इस तरह से ये इस तरह की नोयत होती है इनमें भी कि आपने देखना होता है कि आया कि हमने कोई चीज नहीं भी रखी हुई तो फिर भी ये रीडिंग तो नहीं कुछ शो कर रहा। जैसे इस वक्त अगर हम देखें तो हमने इसके दोनों जार्स को आपस में जोड़ दिया है, इस नॉब को, स्क्रू को मैंने मूव कराया तो ये आपस में अटैच हो गए। मैंने देखा कि मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 बिल्कुल आमने सामने, यानी इनमें कोई भी एरर नहीं है, नो जीरो एरर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये हमारा एरर से फ्री है इंस्ट्रूमेंट। अब हम इससे जो भी रीडिंग लेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, हमारी जो भी रीडिंग आएगी वो बिल्कुल सही आएगी और वही हमारी करेक्ट जो है वो रीडिंग कहलाएगी। ये बात तो हमने यहाँ से कंफर्म कर ली। अब हम चलते हैं कि आगे अगर मजीद अगर हम कुछ फर्ज करें कि जीरो एरर के हवाले से देख रहे हो, जैसे ये मैंने कहा कि वर्नियर स्केल इस वक्त आपको नजर आ रहा है जी, और इसके पीछे जो आपको एक स्केल नजर आ रहा है ये मेन स्केल है। मैंने इस पे मेन स्केल लिख दिया, इस पे ये वर्नियर स्केल लिख दिया। अब ये वाला 0 जो है ये मेन स्केल का, जबकि ये 0 जो है वर्नियर स्केल का। दोनों आमने सामने, इसलिए जैसे मैंने ऊपर भी कहा कि इसमें नो जीरो एरर है। अब हम देखते हैं कि आया कि अगर जीरो एरर होगा तो फिर वो किस टाइप का होगा और उससे कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इस वक्त जो मेन स्केल का 0 है, यानी ये हमारे पास मेन स्केल है जी, ठीक है, और ये वाला हमारे पास है जी वर्नियर स्केल। अब आप देखें इन दोनों का जो 0 है वो आमने सामने नहीं है। ये वाला 0 यानी जो वर्नियर स्केल का 0 है वो मेन स्केल के 0 से राइट साइड पर है, राइट साइड पर, ठीक है। तो इस सूरत में जब नंबर लाइन के हवाले से भी बात करते हैं, जब जीरो से हम जब राइट साइड पे चलते हैं तो हमारे नंबर के साथ पॉजिटिव साइन आता है। तो हम यूं कहेंगे कि यहाँ पर राइट साइड पे होने की वजह से, मेन स्केल से वर्नियर स्केल को राइट साइड पे होने की वजह से हम कहेंगे इसमें जो अब एरर होगा वो पॉजिटिव एरर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये जी हमारे पास कौन सा एरर आ गया है, पॉजिटिव 0 एरर। और इसको खत्म करने के लिए हमें, यानी इसका मतलब ये होगा कि अब हमारी जो डिवाइस है वो हमें एक्स्ट्रा वैल्यू दे रही है। यानी असल में अगर वो लेंथ 2 सेंटीमीटर होगी तो वो उसको शायद 2.1 सेंटीमीटर शो करें। मैंने एक आर्जी एक बात की, तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें इसकी करेक्शन करनी होगी, और करेक्शन जो है वो उसमें ये जो एरर होगा उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हमें समझ में आती है कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है। अब ये सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे इसको भी हम समझते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें जो एरर है, 0 एरर, वो आया है कितना। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो ये डिवाइस है वर्नियर स्केल में चूंकि 10 डिवीजन है, और इसकी अगर हम रीडिंग देखें तो फर्स्ट 2 3 4 5 फिफ्थ वाली, ये वाली फिफ्थ देखें, ये वर्नियर स्केल की
जो मेन स्केल की ये लाइन है इससे कोइंसाइड कर रही है, यानी मैच कर रही है। हमने सिर्फ इस वर्नियर स्केल की नंबर्स को, लाइंस को देखना है कौन से नंबर वाली, मेन स्केल की नहीं देखना कि कौन से नंबर वाली। तो यहाँ पर देखें तो फिफ्थ जो है वो इसके सामने है। इसका मतलब कि जो 5 है हमारे पास, ये 5 नंबर, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस इंस्ट्रूमेंट का, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा, यानी उसका अब लीस्ट काउंट कितना है वो हमने शुरू में नोट किया हुआ है। हमने देखा कि हमारे इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर, तो ये 0.5 मिलीमीटर जो आएगा हमारे पास, ये एरर आएगा और ये पॉजिटिव होगा और इसे हम क्या करेंगे जी, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे लास्ट में। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये अगर आप देखें तो इस वक्त ये मेन स्केल है, ये 0 है और वर्नियर स्केल का 0 इससे पीछे है। तो हमने देखा था जब हम 0 से लेफ्ट साइड पे आते हैं तो हमारे पास साइंस नेगेटिव आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब इसी वजह से कि हम मेन जो स्केल के 0 से लेफ्ट साइड पर आ गए हैं, वर्नियर स्केल का 0 लेफ्ट साइड पे आ गया, तो इस दफा जो एरर होगा इसे हम नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव में लिख देता हूँ जी, नेगेटिव 0 एरर होगा। और अब इस एरर में इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जैसे उसमें एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही थी, इसमें अब कम वैल्यू आ रही है, यानी इसका मतलब है कि हमें हमारी असल वैल्यू ज्यादा है और हमें जो डिवाइस में वैल्यू नजर आएगी वो कम नजर आएगी। तो इसका मतलब लेस वैल्यू शो कर रहा होगा हमारा डिवाइस, और इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे जी, ऐड कर लेंगे इस एरर को। अब ये ऐड हमने करना है। अब ये 0 एरर है कितना, इसके लिए जब हम नेगेटिव 0 एरर की बात करते हैं तो इसमें जरा प्रोसेस डिफरेंट है जी। इसमें हम नेगेटिव साइन पुट कर देते हैं सिर्फ अपनी समझने के लिए कि हमें याद रहे कि ये नेगेटिव 0 है और इसको हमने खत्म करने के लिए ऐड करना है। अब ये कितना है जी, अगर आप देखें तो टोटल डिविजन्स होती हैं वर्नियर स्केल की 10, जबकि हमने देखा वर्नियर स्केल की कौन सी नंबर वाली लाइन जो है वो मेन स्केल से बिल्कुल उसके सामने, वो 6 वाली है यहाँ पर अगर आप देखें। बाकी आप देखेंगे तो कुछ आगे हैं कुछ पीछे हैं, यानी एग्जैक्ट 6 वाली बराबर, और ये एक ही होती है। तो यहाँ पर 6 माइनस कर देंगे और इसको, ये जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से, जो भी हमारे डिवाइस का लीस्ट काउंट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 4 आ जाता है, यानी ये 4 आएगा आंसर, जिसे आप नोट कर लें। और 4 को अगर आप 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0.4 मिलीमीटर माइनस साइन के साथ आ जाएगा, और ये माइनस का साइन मैंने आपको बताया, ये नेगेटिव 0 एरर, इसको हम ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमने ये जब रीडिंग्स ले ली, तो अब हम अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं वर्नियर कैलिपर्स के जॉज के दरमियान, यहाँ पर, यानी जारी बात है इसको मुझे मूव कराना होगा यहाँ से, और यहाँ पर मैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखूंगा या इसके अपर जॉज में यहाँ पे मैं इसे अटैच करूंगा। तो अब मैं ये देखता हूँ कि आया कि जब मैं वो अटैच करता हूँ तो मेरे जो वर्नियर स्केल है उसकी कुछ पोजीशन ऐसे हमें नजर आएगी। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट करें यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो इसकी मुझे ब्रेथ पता चल रही है, और यहाँ पे अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो ये मुझे जो है इसका इंटरनल डायामीटर जो है वो मालूम करने की मदद यहाँ से आ रही है। ठीक है, यानी मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि मुझे इसकी मेजरमेंट देखनी है कितनी है। तो ये अब पहले तो हम इसकी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे कि इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी है, और एरर तो बाद में हम जो है वो इसको इसकी यानी करेक्शन करेंगे। तो प्रैक्टिकल वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चलें इसकी बात कर लेते हैं। ये डब्ल्यू विड्थ है इसकी, तो ये हमारे पास कितनी है जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मेन स्केल है इस पे हम 0 से, यानी जो वर्नियर स्केल का 0 है वो मेन स्केल से कहाँ पर आ रहा है जी, ये 0, ये 1 मिलीमीटर है, ये 2 मिलीमीटर है, ये 3, ये 4, यानी हमारी वैल्यू 3 और 4 मिलीमीटर के दरमियान में है। यानी इसी वजह से हम वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हैं जी। 1 2 3 4, ठीक है जी, 3 और 4 के दरमियान। अब ये कितनी है जी, 3 मिलीमीटर तो हमें पता है कि ये है, प्लस अब इसमें कितने मिलीमीटर्स ये पार्ट ऑफ 10 जो आगे है वो हमने देखना है कि वो हमारे पास जो है वो कितनी है जी। अब वर्नियर स्केल की हमने रीडिंग देखनी है कि एग्जैक्ट कौन सी रीडिंग किसके सामने है। तो ये अगर हम देखें तो ये 6 वाली बिल्कुल एग्जैक्ट इसके सामने है, तो हम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 मिलीमीटर से, जो कि लीस्ट काउंट है हमारे इस डिवाइस का। तो ये बन जाएगा 3 मिलीमीटर प्लस 0.6 मिलीमीटर। तो ये अगर आप इन्हें टोटल करें तो ये 3.6 मिलीमीटर बन जाती है विड्थ। तो हमें इस जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू मिल गई। अब इसमें करेक्शन हमने करनी है। अब करेक्शन ऐसे है कि अगर हमारे एरर नेगेटिव हो, ठीक है जी, नेगेटिव एरर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। यानी हमारी वैल्यू कम आ रही थी, हमारी असल वैल्यू कितनी है जी 3.6 मिलीमीटर में हम मजीद ऊपर, चलो ऊपर वाला कोई केस सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसा यहाँ पर 0.4 मिलीमीटर था, इसमें 0.4 मिलीमीटर हम मजीद ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये विड्थ जो है एग्जैक्ट बन जाएगी जी 4.0 मिलीमीटर। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने कैसे जो है वो वर्नियर कैलिपर को यूज करते हुए डिवाइस की लेंथ जो है वो मेजर की।